जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान में जो हमले होते हैं, आतंकवादी हमले, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। अभी अभी कुछ समय पहले 5 जापानियों के ऊपर एक सुसाइड अटैक हुआ। जापानी तो बच गए और वो जो 2 टेररिस्ट थे वो भी मारे गए। लेकिन आज जापानी बच गए, कल उनको कौन बचाएगा? और ये जो बचे हैं ये ऐसे ही चलते फिरते आतंकवादियों की गलती से बच गए। ये कोई पुलिस की बहादुरी या उनकी फौज की कामयाबी से नहीं बचे, ये बस बच गए। पहली बात तो मैं जापानियों को ये कहना चाहता हूं कि देखो, चाइनीज तो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि चाइनीज कुछ फायदा उठाना चाहते हैं। तुम वहां पे क्या कर रहे हो बे? मतलब तुम लोगों को तो मैं समझता था कि अकलमंद लोग हो। पाकिस्तान क्या आप खतरों के खिलाड़ी खेलना चाहते हैं वहां पे? विच पर्सन गोज टू पाकिस्तान? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये देखिए, मेरे पास पूरी डिटेल्स यहां पे पड़ी हैं। ऑल 5 फॉरेनर सर्वाइव, 5 जापानी थे वो बच गए। सुसाइड बॉम्बर और 2 टेररिस्ट ये पुलिस ने मार दिए हैं। और यहां पे जापानियों को पकड़ के पुलिस वालों ने अपने पास रख लिया है उनको बचाने के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि जेल में डाल दिया, उनको बचाने के लिए पाकिस्तान की पुलिस ने उसको ये कर दिया है। दोस्तों ये कराची का अटैक है। ये कराची में हुआ। आप समझ लीजिए, कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के टॉप 10 शहरों में आबादी के लिहाज से जो शहर है उसमें से कराची का नाम आता है। वहां पे इतना बड़ा वाकया हो गया है। ये क्या करने गए थे यार? ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में काम कर रहे हैं। अब ये बच गए। और वहां पे डेरा इस्माइल खान में क्या हुआ, ये कल की बात है। ये तो अभी आज की बात है जापानियों के ऊपर। अब मैं जाता हूं कल की बात पे। यहां पे 5 कस्टम के ऑफिशियल मारे गए। उनके ऊपर हमला हो गया, कस्टम के ऑफिशियल्स के ऊपर। और वहां पे उनको एक इंफॉर्मेशन मिली थी, इंफॉर्मेशन के तहत वो गए थे, लेकिन उल्टी बाजी वहां पे पड़ गई और ये 5 कस्टम वाले ये निपटा दिए गए आतंकवादियों से लड़ते लड़ते। ये देखिए दोस्तों, कुछ मैं आपको ब्यौरा दे दूं कि पाकिस्तान में अभी तक क्या क्या हुआ है। 2023 टोटल अटैक 789, यानी कि 2022 में जो अटैक हुए थे वो 380 हुए थे। 2023 में हुए 789। 2022 में 539 लोग मारे गए थे, लेकिन 2023 में मारे गए 1524। और टोटल 2023 में इंजर हुए हैं करीब 1463। 2022 में सिर्फ 836 लोग इंजर हुए थे। आप ये लगा लीजिए कि लगभग 100% का इंक्रीमेंट है इसमें। टोटल किल्ड में तो लगभग 300% यार, 300% लोग मारे गए जितने पिछले साल मारे गए थे। यानी कि 539 22 को, 2022 में 539 और 1524 2023 में। 300% इंक्रीज। अब ये पूरा इसमें ब्यौरा दे रखा। मैं क्या ही स्टोरी सुनाऊं आपको यार। इतने मर गए, यहां मर गए, इतने परसेंट ये। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, जवाहत अलसाल और महदी खोरासान एफिलिएटेड विद द गुल बहादुर ग्रुप, ये अलग ठोक रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बाल्टिस्तान, इनका बेड़ा ही गर्क है। और वहां पे देखिए ना, ये चक्कर यही है। इन लोगों की जो नजर है वो सेफ्टी सिक्योरिटी पे नहीं है पाकिस्तानियों की। ये फिर ललचा रहे हैं। अभी वो जापानीज, आपको लगता है वो जापानीज रहेंगे पाकिस्तान में? वो तो अपना भागने के चक्कर में होंगे कि यार यहां से कटो, कराची से तीव्र गति से कटो। यहां पे दुबई की फ्लाइट लो और दुबई से निकलो, सीधा टोक्यो पहुंच जाओ अपने घर। वहां पे सुशी खाना, वरना यहां पे तो बैठोगे तुम्हारी सुशी बन जाएगी। ये देखिए, शहबाज शरीफ कहते हैं कि एक मीटिंग बुलाई है कि सऊदी पैसा दे रहे हैं यार, वो इन्वेस्टमेंट कहां पे करवानी है। अरे सुनो यार, एक सऊदी का एक मंत्री आ गया, तुम लोग ऐसे मना रहे हो कि जैसे ईद आ गई है दोबारा। अभी अभी गई है ईद, दोबारा आ गई यू टर्न लेके। ओ भाइयों, थोड़ा सा होश के नाखून लो। सबसे पहले सेफ्टी और सिक्योरिटी अपने मुल्क की देखो यार। यहां पे खुले आम लोगों को ठोका जा रहा है, खुलेआम ठोका जा रहा है। सऊदी अरब ने एक जमाने में बात करी थी 25 अरब डॉलर की, 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात करी थी। कोई 50 की भी फेंक रहा था। वो 25 अरब हुई 10 अरब, 10 अरब के बाद अब वो 5 अरब। अब हुआ कुछ नहीं है, कोई डील साइन नहीं हुई इस बार भी। देयर इज नो डील साइंड। एमओयू साइन, एमओयू तो इतने, भाई साहब, अगर सिर्फ पाकिस्तान ने दूसरे देशों से जो इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन कर रहे हैं ना, अगर आप सिर्फ एमओयू का टोटल लगा लें तो चाइना की इकोनॉमी से बड़ी है वो एमओयू। लेकिन है वो सिर्फ कागज में, और उन कागजों की कोई वैल्यू नहीं है। लोग वादे करते हैं पाकिस्तान में, वादे पूरे नहीं करते। पाकिस्तानियों को एक बात समझनी पड़ेगी यार,
मैं क्यों पहले अटैक की बात कर रहा हूं, फिर मैं जाके ये सब बातें कर रहा हूं? पाकिस्तानियों, मैं चाहता हूं आप लोग एक बातें समझो। अगर बेचारा बन के खैरात लेनी है वो अलग मसला है यार, वो तो आप कभी भी कर सकते हैं, उसमें आप लोग एक्सपर्ट हैं और आप पुश्त दर पुश्त मांगते चले आए हैं, तो उसमें आपकी एक्सपर्टीज है, पीएचडी है आपकी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए रिटर्न होती है इन्वेस्टमेंट की। कोई 100 रुपए लगा रहा है, वो 200 रुपए कमाना चाहता है। आप लोग क्या कहते हैं सऊदी अरब से कि आप हमारे मुसलमान भाई हैं? यार इस्लाम के नाम पे होती है इन्वेस्टमेंट। मैं देख रहा था किस तरीके से आपके एंकर जो है बंदरों की तरह नाच रहे थे यार, दे वर डांसिंग लाइक मंकीज, उनको बड़ा मजा आ गया। अरे अब तो सऊदी आ गया, हमारे भाई हैं, हमारे भाई। यार आप लोग क्या इन्वेस्टमेंट मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो? और करके भी नहीं गया वो इन्वेस्टमेंट। आप बता दीजिए, एक बात चलते हो यार, होटल बना देते हैं, ये इन्वेस्टमेंट होती है? 2 कौड़ी का होटल। ओ भाई 23, 24, 25 करोड़ का मुल्क है, छोटा मुल्क नहीं है पाकिस्तान आबादी के लिहाज से। खुशियां मना रहे जी, एक होटल बना दे यार, दिस इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वो होती है जिससे आम आदमी की जिंदगी बदले, जिससे लोगों की नौकरियां लगें, जिससे व्यापार बढ़े। व्यापार यानी कि बिजनेस, जिससे बिजनेस बढ़े, जिससे आपके देश की जीडीपी बढ़े, जिससे आप कुछ प्रोड्यूस करके बाहर भेजें, जिससे आप लोग कुछ बनाएं सॉलिड, जिससे पाकिस्तान का नाम ऊंचा हो, लोग बोलें कि हाँ यार यहां पे माहौल बन रहा है, आओ चला हम भी अपने 2 रुपए लगाते हैं पाकिस्तान में। वो होती है इन्वेस्टमेंट। यहां पे बेवकूफ के बच्चे जापानीज पता नहीं क्यों आ गए, उनके पीछे चिपट गए लोग, उनको बम से मारने के चक्कर में। अब वो बच गए और शुक्र अदा कर रहे होंगे, भगेंगे उल्टे पैर। यहां पे शहबाज शरीफ कह रहा है कि डिस्कशन ड्यूरिंग द एफएम विजिट इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स सच एज माइनिंग एंड मिनरल्स, एग्रीकल्चर। डिस्कशन बहुत हुए यार, जब हेड ऑफ स्टेट से मिलते हो ना। हमारे यहां देखिए, हमारे यहां भारत में अलग चीज होती है। अगर मोदी जी कहीं जा रहे हैं और मोटी डील साइन करनी है, तो मोदी जी के साथ डिस्कशन नहीं होता है भाई। वो डिस्कशन जो है वो मोदी जी के साथ नहीं होता है। मोदी जी की टीम है, टीम के अंदर आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले हैं, फॉरेन ऑफिस वाले हैं, होम मिनिस्ट्री वाले हैं, जो भी रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डील। अगर कोई वेपन्स की डील है तो डिफेंस मिनिस्ट्री वाले, जाहिर सी बात है, वो लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, और 10 किस्म की और चीजें। तो यार जब ये चीजें होती है ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स। आपको 2 बातें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये समझनी पड़ेगी यार कि पीएम सिर्फ जाके साइन करता है, वहां पे सारा गेम बिछ जाता है। सबसे पहले मोदी जी आएंगे, यहां से आएंगे, यहां पे आप उनको रिसीव करेंगे, यहां पे बैठेंगे, हाथ मिलाएंगे, कैमरा से फोटो खींचेगी, कागज आएगा, दोनों लोग साइन करेंगे, हाथ मिलाएंगे, चाय सर्व करी जाएगी, आपस में प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज होंगी, इतने बजे निकल जाएंगे। ऐसे होती हैं डील्स। जहां पे मोदी जी को जाना होता है वहां पे डॉक्टर जयशंकर पहले 2 बार जा चुके होते हैं। सब कुछ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सब कुछ देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है, सब कुछ हो गया। यहां पे तुम्हारे आए अरब पता नहीं 2-4 दिन रहकर क्या गए, उन्होंने कुछ बोला, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तुमने वहां पे शहबाज शरीफ बैठा था, वहां पे आर्मी चीफ, तुम्हारे यहां तो आर्मी चीफ बहुत बड़ी चीज होती है, हमारे यहां तुमसे बड़ी चीज होती है आर्मी चीफ, तुमसे कहीं बड़ी चीज होती है हमारे आर्मी चीफ। लेकिन हमारे आर्मी वाले दखल अंदाजी नहीं करते। ये नहीं करते कि ये जो पॉलिटिशियन है ना, ये लोगों में बड़ा पॉपुलर है, चलो उसको जेल में डाल दे। ये सब हमारे यहां चोंचलेबाजी नहीं होती। ये तुम क्या स्टोरी समझा रहे हो? ये देखो, ये पाकिस्तानी, ये देखो इनकी स्टोरी। शरीफ noted the expected arrival of a delegation of Saudi businessmen in Pakistan, planned investment opportunities during his upcoming visit to Saudi Arabia. Pakistan aims to bolster foreign reserves and signal its ability to meet requirements for foreign financing. इसमें भी उसने पैसा मांग लिया कि हम में काबिलियत है और पैसा लेने की। वो तो है ही, अंधा कुआं है तुम्हारा पेट। Saudi Arabia has historically provided support to Pakistan. Historically, every third country has provided support to Pakistan. कॉन्फिडेंस देखो। अब ये सऊदी अरब का डेलीगेशन वहां पे आया है, फॉरेन मिनिस्टर फैजल बिन फरहान अल सऊद वो यहां पे आया और दुनिया भर की बातें हुई। वहां पे आसिफ जरदारी था, उनकी तीमारदारी में लगा था, शहबाज शरीफ लगा हुआ था, फॉरेन मिनिस्टर डर लगा हुआ था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर लगा हुआ था, और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ये बोला है कि सऊदी अरब ने बोला है कि $25 अरब हम ये करेंगे वो कर। ये क्या कहानी सुनाने आए थे क्या? मुझे ये बात समझ में नहीं आई यार कि ये आए क्यों थे सऊदी? सिर्फ बताने के लिए कि हम ये करेंगे? मैं आपको वही बात बता रहा हूं, आपको चूरन खिलाया जा रहा है पाकिस्तानियों, आपको तैयार करा जा रहा है। वो पैसा जरूर लगाएंगे, मैं मना नहीं कर रहा, सऊदी पैसा लगाएंगे, लेकिन
इस उम्मीद से नहीं कि पाकिस्तान से उनको रिटर्न मिले। क्लासिकली दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। वो जानबूझ के आ रहे हैं अपना पैसा डुबाने के लिए, और पाकिस्तान दोबारा बेवकूफ़ बनने वाला है। पाकिस्तानियों, आपके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्री मैच्योर सेलिब्रेशन की। समझ रहे हैं? प्री मैच्योर सेलिब्रेशन, पीसी की सारे पाकिस्तानी को प्रॉब्लम है। पहले भंगड़ा डाल देते हो, काम होता नहीं, पहले भंगड़ा डाल देते हो। इन एंटिसिपेशन ऑफ मनी आप पहले खर्च कर देते हो, पैसा जब कमाओगे तब बात की बात है। ये आपका कोर नेचर है आपकी सोसाइटी का। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मैं पाकिस्तानी मीडिया देख रहा है, वो शॉक्ड यार। मैंने बोला यार ये खुशी किस चीज की मना रहे हैं, हुआ क्या है? क्या हुआ? कुछ नहीं, सऊदी आए हैं। तो मैंने तो क्या हुआ, सऊदी आ गए तो क्या हो गया? कुछ डील साइन हुई है जहां पे प्रॉमिस करा गया है, कुछ अग्रीमेंट साइन हुई है? नहीं जी, एमओयू गया गड्ढे में यार। एमओयू की जीरो वैल्यू है, जीरो वैल्यू एमओयू की। अब आप बताइए ना हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ जी। बात करके गए जी, एक होटल बनाएंगे बहुत बड़ा, ठीक है, खा लेना होटल में खाना, और क्या बोले तुम लोग।